अंदर घुसकर देखा, उसकी बीवी वहां सोफे पर बैठी रो रही थी और उत्तम के आते ही उससे लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके पूरे बदन पर खरोंचें लगी थी। चोटें गहरी नहीं थी, पर दर्द से कहीं ज्यादा उसके दिल में इस वक्त डर था। उत्तम ने उसे बिठाकर पानी पिलाया और उसे शांत किया। कुछ देर के बाद उत्तम की बीवी जब खाना बनाने लगी तो उत्तम उठा और बाहर निकलकर तीनों चिट्ठियां हाथ में लेकर उन्हें जलाने गया। तो जैसे ही घर के बाहर उन चिट्ठियों ने आग पकड़ी, इधर अंदर से उत्तम की बीवी की चीखें सुनाई देने लगी। उत्तम ने जल्दी चिट्ठियां वहीं फेंकी और दौड़कर अंदर घुसा तो देखा कि उसकी बीवी किचन के अंदर धो धो करके जल रही थी। शायद गैस लीकेज या किसी तरह उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उत्तम ने तुरंत ही मोटा सा कंबल निकाला और उसे लपेट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस बुला के अपनी बीवी को ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में जाते जाते उसे पूरी कहानी समझ आ रही थी। सुमन उसके गांव की लड़की थी जो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। अनाथ तो थी, लेकिन परिवार पैसे वाला था और गांव की इस अनाथ लड़की को उसके रिश्तेदार किसी भी कीमत पे पार करना चाहते थे। मां बाप ने भी उत्तम की शादी दहेज के लालच में सोच जबरदस्ती करवा दी, लेकिन उत्तम को शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी थी जिसके साथ वो अपने दोस्तों के बीच उठ बैठ सके और उसका कोई मजाक न बनाए। एक लड़की से मुलाकात भी हुई जो आज उसकी बीवी थी और उससे प्यार भी हुआ, लेकिन शादी वो बिना सुमन से अलग हुए हो ही नहीं सकती थी और सुमन को तलाक देने पर उसके हिस्से की सारी मिली हुई प्रॉपर्टी चली जाती। एक रात खाने पर सुमन के सामने उत्तम ने उस लड़की से शादी की बात की तो सुमन बिदक गई, चीखने चिल्लाने लगी। तो सास ससुर ने बातों में बहला फुसलाकर उसे बिठाने के बहाने सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। सुमन को चोट तो लगी, पर वो जिंदा थी अभी। उत्तम की दूसरी बीवी भी कम नहीं थी। सुमन के कपड़ों में आग उसी ने लगाई थी और सुमन ने 2 घंटों में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला और कोई केस हो भी नहीं पाया, क्योंकि उत्तम की गर्लफ्रेंड की गवाही से सब लोग बच गए। 2 महीने के बाद दोनों की शादी हुई और आज सुमन का जन्मदिन था। ठीक 1 साल पहले सुमन अपने जन्मदिन पर ही मारी गई थी। उत्तम हॉस्पिटल में बैठे बैठे झपकियां ले रहा था जब अचानक मशीन की आवाज बढ़ते बढ़ते तेज होती गई और उत्तम की बीवी तड़पने लगी। उत्तम डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उतनी देर में सब कुछ शांत हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी बीवी की नब्ज देखी और कहा, शी इज नो मोर। उत्तम वहीं बैठा बैठा अपने सर पे हाथ रखे हुए था जब उसकी नजर बिस्तर के पास टेबल पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उठा के देखा तो चिट्ठी उत्तम के नाम की थी। उत्तम उठकर चिट्ठी लेकर वहां से बाहर भागा तो सीढ़ियों के पास फिसल गया और पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ 15-20 सीढ़ियां नीचे गिरकर बेहोश हुआ। बेहोशी में ठंडक और अजीब सी महक से उसे समझ आ रहा था कि स्पिरिट से
उसके जख्मों की मरहम पट्टी होने वाली थी, लेकिन लगभग तुरंत ही तेज जलन सी होने लगी और कानों में एक आवाज गूंजी। आप चाहे जैसे हो, पति परमेश्वर हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। कराहते हुए आंख खोली तो उत्तम ने देखा कि उसके बदन पर स्पिरिट की बोतल उड़ेलकर किसी ने आग लगाकर अपना बदला पूरा